हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस प्यारे से क्रोशेट टेडी बियर को स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाने वाली हूँ। अगर आपको एमीगुरुमी और हैंडमेड खिलौना बनाना पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर स्टेप आसान तरीके से मैं समझा सकूँ ताकि बिगिनर्स भी आसानी से बना सकें। और इसके आगे गर्ल टेडी बियर का भी ट्यूटोरियल आने वाला है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 mm का थ्रेड लिया है जो मैं डबल चलाऊंगी और साथ में 3 mm का क्रोशा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम हैंड बनाते हैं। तो हैंड के लिए सबसे पहले मैंने मैजिक रिंग बनाई है और मैजिक रिंग के अंदर मैं 5 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ये देखिए मैंने 5 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मतलब एक स्टिच के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाते हुए टोटल 5 टाइम हम ये रिपीट करेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 10 सिंगल क्रोशे रहेंगे। हर स्टिच में हम 2-2 बना लेंगे। ये देखिए इस राउंड में हमारे 10 सिंगल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा लूँगी। अब हम यहाँ से नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 रो सिंगल क्रोशे की बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। हर स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए ये देखिए मैंने 3 रो कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगी। इस तरह से मैंने कलर चेंज कर लिया है और इसे मैं सिक्योर कर लूँगी। आपको जहाँ पर भी कलर मैं चेंज करते दिखा रही हूँ, अगर मैं वीडियो में इसे सिक्योर करना नहीं दिखा रही हूँ तो आपको उसको सिक्योर करना ही है, नहीं तो वो बाद में खुल जाएगा। तो अब मैं रो नंबर 6 में 3 स्टिच सिंगल क्रोशे की बनाऊंगी और चौथी स्टिच को मैं डिक्रीज कर लूँगी। तो ऐसा टोटल मैं 2 बार करूँगी। तो इस रो में हमारे पास टोटल 8 सिंगल क्रोशे रहेंगे। और ये आखिरी वाला स्टिच भी मैं डिक्रीज कर लेती हूँ। ये रो नंबर 6 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 7 में हम हर स्टिच में एक एक बनाते हुए एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस रो में भी 8 सिंगल क्रोशे रहेंगे। और यहाँ पर लास्ट वाले स्टिच में हम वाइट कलर चेंज कर लेंगे।
इसे मैंने यहाँ पर थ्रेड को सिक्योर कर लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रो नंबर 8 में भी हम हर स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस रो में हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे रहेंगे। ये देखिए मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। और ये यहाँ पर हमारा अनइवन दिख रहा है, तो इसलिए मैं ये यहाँ पर 2 स्टिच एक्स्ट्रा बनाऊंगी कि ये अंदर साइड बीच में आ जाए। और अब हम इसमें कॉटन स्टफ़ कर लेंगे अच्छे से, ज़्यादा टाइट भी मत कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने कॉटन स्टफ़ कर ली है। और अब हम इस हैंड के दोनों पार्ट में से स्टिच लेते हुए इन्हें जॉइन कर लेंगे, बंद कर देंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों हैंड बनकर तैयार हो गए। अब यहाँ से हम लेग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लेग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें 6 सिंगल क्रोशे बना लिए। और यहाँ पर हमारा जो मैजिक रिंग के बीच का होल है वो बार बार ओपन हो जाता है, तो इसलिए मैं इस तरह से इसको टाइट कर लूँगी। और जो पहला हमने सिंगल क्रोशिया है वहाँ से ही हम नेक्स्ट रो स्टार्ट कर देंगे। हम यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट रो में हम हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को पूरा कर लेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। यहाँ पे मैंने हर स्टेप बिल्कुल स्लो में दिखाई है। मैंने कोई भी स्पीड फॉरवर्ड नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सिखाती हूँ, इसलिए मैंने स्लो में ही सिखाया है। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ और रो नंबर 3 हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रो नंबर 3 से लेकर रो नंबर 7 में हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम टोटल 5 रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने 5 रो कंप्लीट कर ली है। और ऐसा ही मैंने एक और पार्ट बना लिया है इसका, लेग का। तो अब इस वाले एक पार्ट का मैंने थ्रेड कट कर लिया था, तो इसको
स्टिच में सिक्योर कर लेती हूँ पहले, और दूसरे वाले लेग में से हम थ्रेड को कट नहीं करेंगे, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये थ्रेड को सिक्योर कर लिया है। तो हर एक लेग में 12-12 सिंगल क्रोशे हैं। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे और सेकंड लेग लेकर कहीं कोई सी भी स्टिच में से हम क्रोशिया डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लिया हमने। अब यहाँ से हमारी बॉडी बनना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे से हम जो फर्स्ट वाला लेग है इसमें से 12 सिंगल क्रोशिया हम बना लेते हैं। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हमारे बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अब 2 स्टिच हम यहाँ से जो चेन बनाई है उसमें से करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाया हमने और दूसरी चेन में से दूसरा सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये देखिए आप, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया बन गया हमारा। अब दूसरे लेग में से हम वापस से 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हम जहाँ से चेन बनी है वहाँ और एक नेक्स्ट स्टिच से एक डिक्रीज कर देंगे, जिसके कारण वहाँ पर होल ना दिखाई दे। ये देखिए मैंने इस तरह से डिक्रीज कर लिया है और बचे हुए स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लेग के चारों तरफ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए बन गए हैं लास्ट और। अब जो ये इधर साइड भी जो चेन है इसके अंदर से भी हम 2 चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा और इस राउंड में हमारे पास टोटल 28 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। अब यहाँ पर हम एक स्टिच मार्कर लगा लेते हैं और राउंड नंबर 2 चालू करेंगे। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से देखिए, और पहले हम 13 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं और जो 14वीं स्टिच है हम उसको इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे टोटल हम 2 बार ये पैटर्न फॉलो करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। ये मैंने 13 सिंगल क्रोशिया कर लिए और यहाँ पर 2 इंक्रीज कर लिया है। एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए
इस तरह से सेम मैं बात पीछे की भी करके कंप्लीट कर लूँगी। तो ये लास्ट स्टिच भी कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारे लेग जॉइन होके बन गए। अब रो नंबर 3 में हम पहले 4 स्टिच में 4 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। और 5वीं स्टिच को हम इंक्रीज कर लेंगे। तो ऐसा टोटल हम 6 बार रिपीट करेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 36 सिंगल क्रोशे रहेंगे। ये आखिरी स्टिच भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कलर चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कलर ना चेंज करने का कारण बताऊँगी आगे। लेकिन इससे पहले हम जो यहाँ पर 6 स्टिच एक्स्ट्रा बुन लेंगे, क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से करेंगे, दबा के देखेंगे कॉर्नर वाले स्टिच में हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हम ये यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर लिया और इसे मैं सिक्योर कर लूँगी। तो मैंने कलर यहाँ पर इसलिए चेंज करा है क्योंकि ये जो चेंज करने वाले जगह पर ऊंचे नीचे स्टिच दिखते हैं, तो ये हाथ के नीचे हाइड हो जाएंगे। और जो पीछे साइड अगर रहेगा, पीछे आगे साइड, तो वो फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो हम चलिए यहाँ पर रो नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो ये रो नंबर 4 हम बैक लूप में बनाएंगे। तो हर स्टिच को हम यहाँ पर बैक लूप में बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 36 स्टिच रहेगी। तो इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए अब 5वीं रो में हम हर स्टिच में एक एक रो बनाते हुए, एक एक स्टिच बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। और स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने रो कंप्लीट कर ली और आखिरी स्टिच हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। तो दो रो हम ब्लू की बनाएंगे और एक रो हम वाइट की बनाएंगे। तो अब हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस रो में भी हमारे पास टोटल 36 सिंगल क्रोशे रहेंगे। हर स्टिच में एक एक बनाएंगे। और यहाँ पर हम ब्लू कलर चेंज करेंगे क्योंकि वाइट की एक ही लाइन बनानी है। अब रो नंबर 7 और 8 में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए 2 रो कंप्लीट कर लेंगे। तो इन दोनों रो में 36 सिंगल क्रोशे रहेंगे। ये देखिए
और यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। और अब हम जो फ्रंट लूप दिख रहे हैं उसमें हम सुई की सहायता से स्लिप स्टिच बना लेंगे। आप चाहे तो क्रोशे से भी सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसके चारों तरफ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सुई की सहायता से चेन स्टिच बनाते हुए इसके चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन बना दूंगी। पूरा मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने चारों तरफ चेन स्टिच से कंप्लीट कर लिया है और अब ये अच्छा फिनिशिंग से दिख रहा है। तो अब यहाँ हम रो नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर वाइट चेंज कर लिया है और हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये रो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आप एक ही कलर से बना रहे हो तो आप 4 या 5 रो 36 सिंगल क्रोशे की बना सकते हो। अब ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगी। तो पहले 4 स्टिच में 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 5वीं स्टिच को हम डिक्रीज कर लेंगे। ये दोनों स्टिच को हम डिक्रीज कर लेंगे। तो यही वाला पैटर्न हम 6 टाइम रिपीट करेंगे। तो ये देखिए आखिरी वाला भी हम एक बार और रिपीट कर लेंगे। पहले हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और आखिरी स्टिच हम डिक्रीज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट होगा। अब रो नंबर 11 में हम सबसे पहले 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 10वें स्टिच को हम डिक्रीज कर लेंगे। तो ऐसा हम टोटल 3 बार रिपीट करेंगे।
लेकिन आखिरी वाला स्टिच डिक्रीज करने से पहले हम पहले इसमें अच्छे से कॉटन स्टफ़ कर लेंगे लेग में, क्योंकि अगर ये ऊपर से छोटा होता जाएगा तो हमको प्रॉब्लम होगी। या आप चाहे तो लेग बनाते टाइम भी उसमें स्टफ़ कर दीजिए। देखिए इस तरह से अनइवन होगा। और हमको यहाँ पर कलर चेंज करना है, तो हम डिक्रीज में कलर चेंज नहीं करेंगे और एक नेक्स्ट स्टिच हम बना के उसमें हम कलर चेंज करें, क्योंकि वो कलर चेंज करने का जो स्टिच है वो पीछे साइड जा रहा था, तो हम एक स्टिच आगे कलर चेंज करें। तो हम रो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, रो नंबर 12। तो इसमें हम पहले 7 स्टिच में 7 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो जो हमने कलर चेंज किया है वो, और ये 6 सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे इधर। एक जो हमने आखिरी में कलर चेंज किया है वो, तो टोटल 7 हो जाएंगे। और 8वां स्टिच हम डिक्रीज कर लेंगे। तो ऐसा टोटल हम 3 बार रिपीट करेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे रहेंगे। फिर लास्ट रो में हम जहाँ डिक्रीज करना है वहाँ पर सेम कलर से ही डिक्रीज करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम कलर चेंज करेंगे। तो वो एक रो में रहेगा जो हमने ये कलर चेंज करने वाली रो बनाई है। ये देखिए, अब हमें इसमें से अच्छे से स्टफ़ कर लेंगे कॉटन को। आप बीच बीच में कॉटन को स्टफ़ करते रहिए, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टफ़ करने में। अब यहाँ पर हम इसके हैंड जॉइन करेंगे। इस तरह से हम दबाएंगे और कॉर्नर पे हम इसके हैंड जॉइन करेंगे। अब यहाँ से हम सफ़ेद कलर का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ और इसे अच्छे से जॉइन कर लूँगी। तो एक स्टिच ये है, दूसरा ये, ऐसे करके टोटल हमारे 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं हमको। पाँच, 6 और 7वीं स्टिच हम डिक्रीज करेंगे। उसके बाद फिर हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। कॉर्नर पे जाने से पहले हमको 4 सिंगल क्रोशे और बनाना है, ज्वाइन करने से पहले हैंड। ये 4 सिंगल क्रोशे मैंने बना लिए। अब मैं यहाँ पे हैंड जॉइन करूँगी। तो हम पैटर्न कर रहे थे फॉलो 6 सिंगल क्रोशे और डिक्रीज, तो यहाँ हमने 4 बना लिए हैं। अब 2 स्टिच हम हैंड और बॉडी में से लेंगे इस तरह से, और देखिएगा कि आपके हैंड का जो अनइवन पार्ट है वो उसके बैक साइड आए। और यहाँ पे मैंने पतले क्रोशे का यूज़ किया है। कभी आपको क्रोशे से हैंड में से धागा निकालने में प्रॉब्लम हो तो आप पतला क्रोशा भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट उसी क्रोशे से अगर हो रहा है तो उससे भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने 2 सिंगल क्रोशे हैंड में से ले लिए हैं, हैंड और बॉडी में से, और 7वां स्टिच हमको डिक्रीज करना है, तो इसलिए हम एक स्टिच हैंड में से लेंगे और बॉडी में एक डिक्रीज करेंगे इस तरह से। और दोनों में से स्टिच निकालते हुए, हैंड में से निकालते हुए ये
सिंगल क्रोशे हम बना लेंगे। और इस तरह से हमारा हैंड जॉइन हो गया है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम आगे साइड बॉडी में से 6 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। और ये 7वें स्टिच को हमको डिक्रीज करना है और साथ में हमको हैंड भी जॉइन करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हमको जॉइन करना है हैंड। तो सबसे पहले हम बॉडी में से एक डिक्रीज कर लेंगे। और हैंड में से निकाल लेंगे इस तरह से। तो हमारा एक डिक्रीज भी हो जाएगा और हैंड का एक सिंगल क्रोशे भी बन जाएगा इस तरह से। अभी हमारा नेक्स्ट रो स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो इसके लिए हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। बॉडी और हैंड में से 2 सिंगल क्रोशे बना लें। नेक्स्ट रो में हमको 2 सिंगल क्रोशे और डिक्रीज करनी है। तो ये देखिए हमारे हैंड जॉइन हो गए हैं पूरी तरह से। और ये देखिए हमारा अनइवन पार्ट है जो हैंड के पीछे हमारा छुप जाएगा। और ये देखिए आगे पीछे बिल्कुल क्लियर आया है। इस तरह से मैंने ये किया है। अब देखिए अब हम स्टफिंग करते हैं तो हम अलग अलग पार्ट में करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको अच्छे से उनको पीछे फैलानी रहती है। नहीं तो अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे तो वो जब आगे जाके वो अलग अलग ही लगेगी। इसलिए हमको उनको नीचे तक भी पुश करके ले जानी पड़ती है कि वो बिल्कुल ऊपर नीचे एक जैसा ही स्टिफ अच्छे से स्टफ हो जाए। अब यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए थे। तो हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए थे। यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशे और बना लेंगे। और 6 वाला स्टिच हम डिक्रीज कर लेंगे। सॉरी मैंने सिंगल क्रोशे बना लिया था। ये डिक्रीज कर लेंगे। तो ऐसा हम टोटल 3 बार ये पैटर्न फॉलो करेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे रहेंगे। देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर लिया और इस तरह से हमारा बेयर दिखाई देने लगा है। अब रो नंबर 15 में हम 6 स्टिच साथ में डिक्रीज करेंगे। 6 मतलब पूरे रो में 6 स्टिच डिक्रीज करेंगे। तो पहले स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच को हम डिक्रीज करेंगे इस तरह से, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। पहला स्टिच सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम डिक्रीज करेंगे। तो ऐसा हम टोटल 6 बार रिपीट कर लेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे रहेंगे और आखिरी वाले स्टिच में हम कलर चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा हेड बनना स्टार्ट होगा और हम
यहाँ से नेक्स्ट स्टिच रो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से होगा। अब हम हेड बनाएंगे। इससे पहले हम ब्लू कलर के डार्क ब्लू कलर के यार्न को कट कर लेंगे, क्योंकि अब हमारा उसका काम ख़त्म हो गया है, और उसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि मैं अगर सिक्योर करना का वीडियो नहीं दिखाऊं तो आपको सिक्योर करना ही है। अब बचे हुए पार्ट में हम कॉटन को अच्छे से स्टफ़ कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन गया है। यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम हेड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हेड में रो नंबर 1 में हम यहाँ पर जो हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस रो में भी हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब रो नंबर 2 में हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 12 स्टिच थे, तो हर 12 स्टिच में हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, और टोटल 12 बार हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब रो नंबर 3 में हम 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और चौथी स्टिच को इंक्रीज करेंगे। तो ऐसा टोटल हम 6 बार रिपीट करेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। रो नंबर 4 में हम 4 स्टिच में 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और 5वीं स्टिच को हम इंक्रीज कर लेंगे। तो ऐसा टोटल 6 बार रिपीट करेंगे। तो हमारे पास इस रो में टोटल 36 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। रो नंबर 5 से लेकर रो नंबर 9 तक हम टोटल 5 रो सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे 5 रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने 5 रो बना लिए। अब रो नंबर 10 में हम डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले 4 स्टिच में 4 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और 5वीं स्टिच को हम डिक्रीज कर लेंगे। तो इस तरह से हम 6 बार रिपीट करेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया बचेंगे।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और कोई भी आप क्रोशे की डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीखना चाहता है तो मेरा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 11 में हम 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और चौथी स्टिच को हम डिक्रीज कर देंगे। तो ऐसा टोटल हम 6 बार रिपीट करेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे रहेंगे। और वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आपके डाउट क्लियर करूँगी। अब मैं यहाँ पर बचे हुए पार्ट में कॉटन स्टफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टफ़ कर लिया है। अब हम फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रो नंबर 12 में हम 2 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और तीसरी स्टिच को डिक्रीज कर लेंगे। तो इस तरह से 6 बार रिपीट करेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे रहेंगे। देखिए अब मैं इसमें अच्छे से कॉटन स्टफ़ कर लूँगी। अब ये जो रो है इसमें पहले स्टिच में सिंगल क्रोशे और दूसरी स्टिच में डिक्रीज करेंगे। ऐसा टोटल 6 बार रिपीट करेंगे और पूरे राउंड में कर लेंगे। तो इस रो में टोटल 12 सिंगल क्रोशे रहेंगे। अब ये जो हेड हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम स्टिच के लिए थ्रेड कट करके निकाल लेंगे और ये मार्कर भी निकाल लेंगे। अब ये देखिए हमारा हेड कितना, अभी इसमें स्टफ़ की अभी ज़रूरत है कॉटन की। तो हम इसे अच्छे से कॉटन स्टफ़ करेंगे कि इसका प्रॉपर शेप आ जाए। ये देखिए मैंने स्टफ़ कर लिया है और राउंड भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसे क्लोज कर देती हूँ हेड को। आप हेड को अच्छे से या हेड को या बॉडी कुछ भी है तो अच्छे से स्टफ़ कीजिए जिससे उसका जो प्रॉपर शेप है नहीं वो अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए अब मैं क्लोज कर रही हूँ। तो एक एक स्टिच छोड़ते हुए मैं यहाँ पर सुई की सहायता से इसे क्लोज कर रही हूँ। आप चाहे तो एक राउंड और बना सकते हो 6 सिंगल क्रोशिया तक। मैंने 12 तक ही किया है। एक एक स्टिच छोड़ते हुए मैं इसे क्लोज करती जाऊंगी। इसे अच्छे से देखिए इस तरह से। और इसे अच्छी तरह से हम क्लोज कर लेते हैं। जो बचा हुआ होल है इसे भी ये देखिए पूरी तरह से क्लोज हो गया। देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से दबा के सब तरफ से कॉटन भी फैला दूंगी और प्रॉपर शेप में भी कर दूंगी।
तो ये देखिए बन गया हमारा हेड और बॉडी। अब हम यहाँ पे इसके ईयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ईयर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और 6 सिंगल क्रोशे को इंक्रीज करके टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर स्टिच में एक एक स्टिच इंक्रीज करेंगे और राउंड नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया हमारा राउंड नंबर 2। अब राउंड नंबर 3 और 4 में हम एक एक स्टिच बनाते हुए 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हर रो में 12-12 सिंगल क्रोशे रहेंगे। देखिए 2 रो कंप्लीट कर लिए मैंने। अब रो नंबर 5 में हम पहले 4 स्टिच में 4 सिंगल क्रोशे बना लेंगे और 5वीं स्टिच को डिक्रीज कर देंगे। तो ऐसा टोटल हम 2 बार रिपीट करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 10 सिंगल क्रोशे रहेंगे। ये देखिए, और आप सिलने के लिए थोड़ा धागा भी छोड़ दीजिए। ये देखिए दोनों ईयर मैंने बना लिए हैं। अब हम इसे हेड पर ज्वाइन करेंगे। तो आप देख लीजिए कि हमको आगे का पार्ट कौन सा रखना है, पीछे का कौन सा रखना है। ये देखिए राउंड से तीसरी रो में हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे और इसे पिन की सहायता से यहाँ पर लगा देंगे। ये लगाने के बाद प्रॉपर देख लीजिए कि हमको ऊपर नीचे कहीं करना है क्या। उसके बाद उसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे इसकी। आप अच्छे से देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पूरी स्टेप बाय स्टेप सारा सिलना दिखाया है कि आपको कुछ भी ना प्रॉब्लम आए किसी चीज़ में। देखिए कान में से निकाला, एक स्टिच मैंने हेड में से निकाला, फिर एक बार एक स्टिच कान से आगे से पीछे, पीछे से आगे निकाला है, फिर एक स्टिच हमने हेड में से लिया है। यही तरह से पैटर्न फॉलो करते हुए हम पूरा कान सिल लेंगे। ये देखिए अब हम कान के आर पार निकालते हुए दूसरी साइड निकालेंगे और फिर ईयर में से या कान में से हम फिर एक स्टिच लेंगे। फिर हम एक स्टिच हेड में से लेंगे
ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा कान सिल गया। नोट बांध देंगे हम यहाँ पर और इसे सिक्योर कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरा ईयर भी इसका जॉइन कर रखा है और ये देखिए दोनों कान हमारे जुड़ गए हैं हेड से। अब हम इसकी मज़ल बनाएंगे। यहाँ पर इसमें हम इसकी नोज़ बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अच्छे से टाइट कर लेंगे सेंटर को और ये जो थ्रेड है इसे भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये बीच में होल ना दिखाई दे। अब यहाँ पर हमने जो 6 सिंगल क्रोशे बनाए हैं उनको हम इंक्रीज करेंगे। तो हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम डाउन को कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब रो नंबर 3 में हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे रहेंगे। और हम सिलने के लिए एक्स्ट्रा धागा भी निकाल लेंगे इस तरह से और इस थ्रेड को हम सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए ये राउंड बन गया हमारा। इसे हम यहाँ पर हेड पर लगाएंगे। इससे पहले हम इसके बीच में इसकी नोज़ बना लेंगे। ब्लैक कलर लेंगे हमने, यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है तो इससे हम इसकी नोज़ बना लेंगे। बीच सेंटर से लेकर इस तरह से हम सुई डालते हुए
पहले एक वी शेप बनाएंगे। इस तरह से, और इसके अंदर हम पूरा इसे थ्रेड से फिल कर देंगे। ये देखिए पूरा फील हो गया है हमारा नोज़। ऊपर से भी इस तरह से कर देंगे। अब हम इसकी स्माइल बना लेंगे। और यहाँ से एक स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से एक स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे और एक नोज और स्माइल तक हम एक स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक स्टिच बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनकर रेडी होगा। अब इसे मैं सिक्योर कर लूँगी। और ये देखिए इस तरह से बन के रेडी होगा। अब मैं इसे पिन की सहायता से हेड पे लगा के देखूंगी और सही जगह प्लेस कर लूँगी। ये देखिए सही जगह प्लेस हुआ है। अब मैं थोड़े से पिन और लगा के अच्छे से सिक्योर कर लूँगी कि ये हिले ना सिलते टाइम। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। एक स्टिच हम हेड में से लेंगे और एक स्टिच हम वाइट पार्ट में से लेंगे। जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ आप अच्छे से देखिए। और इस तरह से करते हुए हम इसके चारों तरफ सिल लेंगे और आखिरी में छोटा सा पार्ट हम खुला रखेंगे। ये देखिए मैंने सिल लिया है और आखिरी में थोड़ा सा पार्ट खुला रखा है जिसमें मैं कॉटन स्टफ़ करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर बचे हुए यान के टुकड़े भी इसके अंदर डाल सकते हो, तो उनका भी यूज़ हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ही कॉटन मैंने स्टफ़ करा है, ज़्यादा नहीं। और वैसे आपको पता होगा कि जो टॉय के लिए कॉटन अलग से ही आता है, जो नॉर्मल कॉटन रहता है वो यूज़ नहीं होता है। अब बाकी के बचे हुए स्टिच भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बनेगा। और अब हम यहाँ पे आइस बनाएंगे। तो आइस के मार्कर के लिए, मार्क लगाने के लिए मैंने पिन का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं आइस बनाऊंगी। और आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखे होंगे तो मैं ज़्यादा कर एम्ब्रॉयडरी आइस ही बनाती हूँ,
क्योंकि वो बच्चों के लिए सेफ़ रहती है। तो मैंने ये एक आइज़ बना ली है। इसी तरह से मैं दूसरी आइज़ भी बना लूँगी। और यहाँ पर एक स्टिच के आसपास में क्रॉस स्टिच बनाते हुए, यान को फिल करते हुए मैं पूरा आइज़ बनाऊँगी। क्रॉस स्टिच बनाया मैंने। और उसके आसपास ही हम उसे यान से पूरा फिल कर देंगे। और अगर आपको पता हो तो इसकी सिलाई करने के लिए, ऊन की सिलाई करने के लिए अलग से मोटी सुई आती है, उसका ही यूज़ कीजिएगा। क्योंकि शार्प या तीखी सुई रहती है, वो हमारी उंगलियों में घुसने का ज़्यादा डर रहता है। वैसे कहीं कहीं पे तो वो भी यूज़ होती है। ये देखिए, इस तरह से फैलाते हुए मैं इसके चारों तरफ कर लूँगी। और इसको राउंड शेप देने के लिए इस तरह से मैं एक स्टिच लगाऊंगी। आप मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। और उसके लिए सिर्फ मैं आपसे एक लाइक और एक अच्छे से कमेंट की ही उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आप वीडियो देखें तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे खुशी होगी कि आप मुझे कुछ सजेस्ट कर रहे हो या मुझसे कुछ प्रॉब्लम पूछ रहे हो। ये देखिए, इस तरह से आइज़ बनकर रेडी होगी। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे हम धागा निकाल लेंगे और उसे अब यहाँ पे हम जो वाइट पार्ट हमने पहली आँख में बनाए हैं, इसी तरह से हम इधर भी बनाएंगे। और सेम जगह से निकालते हुए इस तरह से, ये देखिए अच्छी लग रही है ना इसकी आँखें। और ये दोनों धागों को मैंने सिक्योर कर लिया है। तो देखिए, इतना बनकर रेडी हो गया। अब हम 2.5 mm का क्रोशा लेंगे और वाइट थ्रेड लेकर अब हम इसकी बो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक मैजिक रिंग बनाई है और उसके अंदर हम सारा पैटर्न बनाएंगे। थोड़ा सा हम धागा एक्स्ट्रा लेके हम मैजिक रिंग बनाएंगे, क्योंकि हमको उससे जोड़ने में सहायता होगी। तो सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन बनाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे और थोड़ा सा थ्रेड ज़्यादा हम कट कर लेंगे और सेंटर में से इसे खींच लेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से इसे चारों ओर इसके आसपास घुमाकर इसे नोट के रूप में खींच लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसका शेप आ जाएगा। अच्छे से टाइट कर देंगे और इसे हम इसके थ्रेड को कट कर लेंगे और बेयर के गले में जॉइन कर देंगे। सुई की सहायता से हम इसे जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर दूसरा तरफ का थ्रेड भी लेंगे और उसे भी सेम जगह पर हम निकालेंगे पीछे साइड। यहाँ आगे हम दूसरी जगह से डालेंगे और पीछे सेम जगह से निकालेंगे एक ही होल में से। इस तरह से देखिए अच्छी बनी है। और इसे हम अच्छे से सिक्योर कर देंगे नोट लगा के। और इसे हाइड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। और ये भी कट कर लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बन के रेडी होगा। अब यहाँ जो हमको थोड़ा सा अनइवन लग रहा है उसे हम ग्लू की सहायता से फिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सुई के नोक बराबर हम ग्लू लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लगाना कि वो बाहर निकले। हल्का हल्का ग्लू लगा के हम इसे चिपका देंगे। इस तरह से। और इसे भी यहाँ पर कॉर्नर पे स्टिक कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बेयर बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स हमारा प्यारा सा क्रोशिया टेडी बियर बनकर तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह बियर कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको गर्ल टेडी बियर का मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी क्रोचेटिंग। बाय बाय।